लाइक कि सर्ट उत्तराखंड जो है ये हम सर्ट इनके ही तर्ज पर बनाए हैं जिस तरह से राष्ट्र में या नेशनल लेवल पे सर्ट इन जिसको हम सर्ट भारत कहते हैं जो हमारे पूरे समस्त भारत की साइबर सुरक्षा को देखता है, एडवाइजरीज जारी करता है और ऐसी किसी आपदा में हमारी मदद करता है। उसी तरह हमने सर्ट उत्तराखंड बनाया है। सर्ट उत्तराखंड हमारा जो इसका बेसिक मोटिव है वो साइबर सुरक्षित उत्तराखंड का है। सर्वे भवन्तु सुरक्षिता। इस मोटिव के साथ हमने हमारा सर्ट उत्तराखंड स्थापित किया है। सर्ट उत्तराखंड का एक जो बहुत ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, वो इस बात को लेकर के थी जो आपने अभी कहा कि एक साइबर इंसिडेंट पास्ट में हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। उसको उसकी पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी प्रकार की ऐसी साइबर क्या नाम है, त्रुटि ना हो या कहीं पर भी ऐसी कोई खामियाँ होती हैं, उसको हम पूर्वतः सही कर लें, सुधार कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की साइबर घटना ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हमारा साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट उत्तराखंड का गठन हुआ है। जी। सर्ट उत्तराखंड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कौन लोग हैं? इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सचिव महोदय श्री नितेश झा सर का। पूर्वत में रही नितिका मैडम जो हमारी पूर्व निदेशक भी रही, नितिका खंडेलवाल मैडम, एंड गौरव साहब का। अभी भी जो हमारे वर्तमान में निदेशक महोदय श्री आलोक पांडे सर का भी, जिन्होंने बहुत ही फ्रीली मुझे स्वच्छंद रूप में मुझे ये कहा कि आप एक अच्छी सी टीम बनाइए और ये टीम ऐसा नहीं कि आपके अधिकारी या आपके कार्यालय स्तर पर की होनी चाहिए, बल्कि एक भारत स्तर या इसको आप समझें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उनके इस विज़न का कि सर को ये या मैडम ने ये हमें इतनी आज़ादी दी कि चूँकि साइबर अटैक जो है या साइबर की घटनाएँ जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ऐसा नहीं कि साइबर अटैक जो है उत्तराखंड में किसी दूसरे प्रकार का होता है या भारत में दूसरे प्रकार का होता है या किसी देश में दूसरे प्रकार का होता है। तो आप लोगों के सहयोग से हमारे सचिव महोदय और पूर्व डायरेक्टर, वर्तमान डायरेक्टर के सहयोग से हमने बहुत ही अच्छे आईआईटी से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, डिफेंस से, हमारे पास डीआरडीओ डील के भी कुछ लोग हैं जहाँ से हमने कुछ लोगों को चयनित किया है और हमारी साइबर सुरक्षा की टीम में या सर्ट उत्तराखंड अगर हम सीएसओ की बात करें तो हमारे पास माइटी की गाइडलाइन है। माइटी की गाइडलाइन यही कहती है कि आपके विभाग में एटलीस्ट विभाग स्तर पे या सब डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट लेवल पे एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको आप साइबर की जिम्मेदारी दे दें, जिसको हम पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम जल्द से जल्द साइबर घटनाओं को नोडल सेंटर तक पहुँचा पाएँ या उसको क्या नाम है वहाँ पर सूचित कर पाएँ। तो सीसो की भूमिका बिल्कुल हमारे आप इस तरीके से समझिए जैसे ही हमारे लिए बीट पुलिस जैसे हैं, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने भी कहा, हमारे लिए बीट पुलिस जैसे हैं जो हमारे आँख, नाक और कान हैं, जो ऐसी चीज़ों को हमें ससमय या पूर्व समय बताते हैं जिससे हम उसको रोकने के और उनके रोकथाम के जो भी सुचारू उपाय हैं वो हम कर पाते हैं। तो आपने साइबर हमलों की बात की है। सर्ट उत्तराखंड एक नोडल एजेंसी बनने वाला है साइबर हमले जिसमें रिपोर्ट होंगे। अभी वर्तमान में कितने साइबर हमले उत्तराखंड में हो रहे हैं, महीनेवार या सप्ताहवार? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, हम लोगों के यहाँ हमने अभी एक नेटवर्क यहाँ पे इम्प्लांट किया है जिसको आप कह सकते हैं हनी पॉट नेटवर्क भी है। उस हनी पॉट की डिटेल अगर हम मानें तो डिटेल में हमारे पास हर हफ्ते 1 से 1.5 लाख ऐसे हिट्स आते हैं, ऐसे डेटा आते हैं। उसके अलावा भी हमारे कुछ और लॉग्स इनकी बात करें तो हम 1 लाख से ऊपर के हिट्स को कामयाबी से रोक पा रहे हैं। हम नितिका मैडम के टाइम पर ही हम लोग सर्टेन में एक विज़िट किया था। उस समय हम लोगों ने उनसे बात करके एक हनी पॉट यहाँ पे इम्प्लांट करने की बात करी थी। सर्टेन ने यहाँ पे एक हनी पॉट इम्प्लांट किया है। तो एक्चुअली हनी पॉट काम कैसे करता है? हनी पॉट एक आपके अपने पूरे डेटा सेंटर का एक क्लोन जैसा तैयार कर देता है। वो अटैकर को एक ऐसा फ़ील देता है कि नहीं, अभी वो डेटा सेंटर में आ चुका है, बट वो एक्चुअल डेटा सेंटर नहीं होता है। फिर वो जब वो डेटा सेंटर में, उस वर्चुअल डेटा सेंटर में या वर्चुअल एनवायरनमेंट में आता है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है या कुछ स्टील करने की कोशिश करता है, तो उसके उन तरीकों से या उनके उस हमले के तरीकों से हम पहले सजग हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को हम पूर्व सुरक्षित कर लेते हैं।